चलो आगे देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे 76.2। सो जा इधर, चलो इधर देखो, पहला प्रश्न में क्या है, देखो इधर आर, पहला प्रश्न में दिया गया है एफ एक्स बराबर 3x प्लस क्या जी 17, सही है। चलो जो फल हमें दिया होता हम लोग क्या करते हैं, उसका अवकलन करते, क्या करते हैं, अवकलन। चलो लिखो दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, एफ प्राइम बराबर यहां क्या होता हो 3 गुणे 1 प्लस 0 आ गया। एफ प्राइम एक्स कितना आ गया जी 3 आ गया, ठीक है। अब बताओ आर के लिए चेक करना जी, आर के लिए। अब बताओ यहां पर आर कहीं रखोगे एक्स के स्थान पे, यहां एक्स ही नहीं, यानी हर मान के लिए क्या आएगा, धनात्मक आएगा, क्या जी, यानी आर मतलब क्या होता है, देखो इधर आर मीन्स होता है वास्तविक संख्या, क्या होता है, वास्तविक संख्या। आर मीन्स क्या होता है, वास्तविक रियल नंबर। बताओ तो आर क्या होगा, भैया इसमें एक्स हवा नहीं किया, अगर एक्स होता तो कुछ घटता बढ़ता, तो ये क्या होगा, जो फलन होगा यानी आर के सभी मानों के लिए क्या होगा, वर्धमान होगा। क्यों, कोई 3 क्या है, धनात्मक है, क्या है, धनात्मक है। यानी मालूम मैं रखता हूं, मान पूछ दो मान तुम चेक कर सकते हो, मान लो एफ प्राइम 1 रख दिए, हाँ अपने मन से 1 2 3 कुछ रखोगे तो 3 कुछ हवा नहीं कि कितना आएगा, ये नहीं आएगा। चलो एफ प्राइम मतलब -2 रख दिया, तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। से रखना नहीं, ये बस समझा रहा हूं मैं, ठीक। यानी आर के सभी मानों के लिए, आर के सभी मानों के लिए, आर के सभी मानों के लिए फलन एफ एक्स क्या होगा, वर्धमान यह कहा तो निरंतर वर्धमान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वर्धमान होगा, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया, ठीक। जरा क्या है, चाहे लिख लो निरंतर, चाहे लिख लो वर्धमान, कोई दिक्कत नहीं, निरंतर वर्धमान हो गया। अगला क्या है, आर बराबर एफ एक्स, एफ एक्स हमें कितना दिया है बोलो, ई की पावर 2x, ई की पावर 2x। क्या बताओ क्या करेंगे दोनों पक्षों का, सुना हम लोग, दोनों पक्षों के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बताओ दोनों पक्षों को हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करके क्या हो जाए, बताओ यहां पर एफ प्राइम एक्स बराबर क्या हो गया, ई की पावर 2x, इसका फिक्स करो क्या जाएगा 2, सही है। यानी यह प्राइम एक्स वो क्या हो गया 2 की पावर 2x, सही है, ये हो गया। अब हम लोग आर क्या है जी, यहां पर आर है वास्तविक संख्या, क्या है, आर है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक परिमेय अप्रमेय सब आदि इसमें ना, सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय, ये देता हूं मैं, परिमेय प्लस
अपरिमेय क्या होता है? वास्तविक संख्या। बताओ, चल मान लो हमने यहां रखा है, मान लो यक्स का मान मैंने यहां रखा है 1 2 3 4, कुछ भी रखा, मान लो अपने मनो में रखा, प्लस रखा चाहे क्या रखा, माइनस रखा। ये बताओ, मान लो मैंने रखा 1 तो 2 क्या जी 2 गुड़े e की पावर 2 गुड़े 1 आ गया, 2 गुड़े e की पावर 1 कितना आएगा? ये 2 गुड़े 2 आ गया। हम लोग जानते हैं e की पावर 1 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो बताओ भैया, अगर e की पावर 1 का मान 1 है, e की पावर 2 का मान 1 से ज्यादा होगा ना? जब 1 से ज्यादा, क्या कभी इसका मान निगेटिव आएगा? हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी हमेशा ये 1 से बड़ा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बताओ, चाहे जो रखोगे, क्या रखोगे, चाहे जो रखोगे, हमेशा क्या मिलेगा तुम्हें? 1 से बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 से बड़ा मिलेगा। चाहे यहां तुम क्या रखो, चाहे निगेटिव, चाहे क्या रखो, पॉजिटिव। इसी प्रकार से क्या आर के सभी क्या मानों के लिए, आर के सभी मानों के लिए क्या होगा? फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स वर्धमान होगा, वर्धमान हो। ठीक, उधर बढ़ा से पहले इतना, ये भी इधर देखो, 1 मिनट दे रहा हूं, तीसरा भी हो जाएगा। इधर ये एफ एक्स हमें दिया, क्या दिया बताओ? साइन एक्स। ठीक, जो हमें दिया हम लोग क्या करते हैं? उसका अवकलन करते हैं। तो क्या होगा? या फ्राइन एक्स बराबर क्या आ गया? कास एक्स। हम लोग चेक करेंगे जी, 0 से पाई बाई 2, जो यहां रखोगे 0 से पाई बाई 2, यानी मैं कुछ रख सकता हूं, मान लो ये पहले में बड़ा, कैसे बढ़ रहा है? पहले चतुर्थांश, समझे? और पहले चतुर्थांश में काश क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव। ग्राफ सच लेना नहीं है, उससे भी देख सकते हो। ये मान पड़ेगा प्रथम चतुर्थांश, किसमें पड़ेगा? प्रथम चतुर्थांश में ना। और प्रथम में क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश में काश के सभी मान क्या होते हैं? प्रथम चतुर्थांश में काश एक्स धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे बताओ? इसलिए हम लोग कहेंगे क्या कि 0 से पाई बाई 2 तक फलन एफ एक्स क्या होगा? फलन एफ एक्स वर्धमान होगा। क्या जी? वर्धमान होगा। सही है। अगला बी वाला, बी वाला क्या है? पाई बाई 2 से पाई। बताओ, यह फ्राइन एक्स ही है, कॉस एक्स। क्या जी? कॉस एक्स। कहां से चेक करना हमको? पाई बाई 2 से पाई तक। अब बताओ, किसी में पढ़ा? दूसरे में ना। दूसरे में काश क्या होता है? निगेटिव पॉजिटिव, तो काश से निगेटिव आएगा, पाई बाई 2 ज्यादा हो गया। ठीक, तो जब निगेटिव आएगा तो इसका मान पूरा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यानी द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय क्या जी? द्वितीय चतुर्थांश में क्या हो गया? काश एक्स क्या होता है? ऋणात्मक क्या ना जी? ऋणात्मक होगा। अब बताओ, जब ऋणात्मक होगा हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? यानी पाई बाई 2 से पाई बाई पाई तक ना जी, फलन या फिर क्या होगा? ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। सही है। आगे उधर 0 से पाई तक। अबे टोटल हो गया बताओ,
0 से π/2 तक क्या वर्धमान है, और कहां से कहां तक, π/2 से कहां तक जी, पाई तक क्या है, ह्रासमान है। तो आधा मान क्या है, आधा मान क्या है, पॉजिटिव, आधा मान क्या है, निगेटिव। इसे जब तुम पूरा निकालोगे, क्या निकालोगे, पूरा निकालोगे, तो पूरा क्या आएगा, यानी f(x) बराबर क्या हो गया, cos x। तो क्या हो जाएगा तब, कहां से कहां तक, यानी 0 से π/2 पाई तक, ठीक, 0 से पाई। अब बताओ 0 से π/2 तक क्या धनात्मक है, और π/2 से पाई तक क्या है, तो आधा मान पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ना धनात्मक होगा ना क्या होगा, अरे भैया प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दोनों मिलकर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। यानी 0 से π/2 तक, 0 से पाई तक फलन क्या होगा, फलन उदासीन नहीं होगा यहां, फलन, फलन ना तो वर्धमान ना तो क्या जी, ना तो क्या होगा बताओ, ह्रासमान होगा, ठीक है। तो बड़ा कितना डाल लो, आगे देखो इधर, यहां देखो जो कास ग्राफ है, क्या सी, यहां पहले क्या होता है 0, यहां पर क्या होता है π/2, यहां क्या होता है पाई। देखो 0 से π/2 तक क्या है, 0 से 90 तक धनात्मक है, क्या है, धनात्मक है ना जी, बताओ। तो जब 0 से 90 तक धनात्मक है, इसमें कोई मान रखोगे, चाहे 30, चाहे 45, चाहे 60, हमेशा क्या मिलेगा, फलन वर्धमान रहेगा। लेकिन π/2 से कहां तक, पाई तक क्या हो रहा है, निगेटिव है, यानी काश 120 अंश, काश 150 अंश, काश 150 अंश, सब मान क्या आएगा, सब मान नेगेटिव आएगा, सब मान आधे मान तक पॉजिटिव, आधे मान तक क्या आ गया, तो पूरा मान तक क्या आएगा, खत्म हो जाएगा। आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव हो गया, तो पूरा मान क्या हो गया, खत्म। यानी 0 से पाई तक क्या आ जाएगा, ना तो फलन क्या होगा, वर्धमान, ना तो क्या होगा, असमान। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव मिल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे आपस में, ठीक, कर लो तो बड़ा से। चलो आगे देखो इधर, शांत रहो। प्रश्न नंबर 4, सबका ध्यान आगे होना चाहिए। क्या जी, हमें f(x) दिया गया, कितना दिए बोलो, 2x, पीछे वाले सबका ध्यान होना चाहिए, 2x² माइनस 3x, ठीक। आप बताओ, ये हमें फलन दिया गया, बोलो मत जी, ये हमें फलन दिया गया है, इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। बताओ अवकलन क्या होगा, इसका मान f(x), 2 दूनी 4x माइनस क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक। अब यहां पर क्योंकि हमको वैल्यू प्राप्त होगा, इसको हम लोग किसी भी दिखाएंगे 0 के बराबर, यहां पर मिलेगा इसका मान ना, वहां पर नहीं मिल रहा था, जहां पर हमको x का मान मिलने लायक होगा, f(x) को हम लोग किसके बराबर दिखाएंगे, 0 के बराबर। यहां लिखो, लिखना पड़ेगा तुम्हें, फलन के वर्धमान या ह्रासमान के लिए लिखोगे चीज, क्या जी, फलन के वर्धमान किसके लिए, ह्रासमान के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसको 0 के, यानी f(x) बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, सही है। तो क्या आ गया, 4x माइनस 3 बराबर 0 आ गया। बताओ यहां से क्या निकला, x बराबर 3, x बराबर 3/4 आ गया, सही है। अब हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, अभी तो बता रहे हैं, उर्दू में रुके रहो, इधर देखो, यहां लिख लिया 0, 0 नहीं लिखना यहां पर तुम्हें, यहां लिखना तुम्हें 3/4, यहां क्या लिखोगे, यहां लिखना है इनफाइनाइट, इधर क्या लिखना है, माइनस इनफाइनाइट, ठीक। चलो इधर देखो,
एक तरफ का मान चेक कर लो, चाहे इसके दाहिने साइड चाहे इसके बाएं साइड का, एक तरफ का मान चेक कर लोगे। मान लो बाई चांस ए आ गया पॉजिटिव, तो 100% ए क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अगर एक ई आ गया निगेटिव, तो ए क्या आ गया, पॉजिटिव। अगला क्या आएगा, निगेटिव। अगला क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे अल्टरनेट बढ़ता ध्यान करना। बताओ 3/4, 3/4 मतलब जानते हो क्या होता है, 4 फते 28 जी, 4 पंचे 20, सही है। तो हम लोग चेक कर लेते, चलो हमको क्या दिया गया है, एफ एक्स, एफ फाइनेंस ना, एफ फाइनेंस में क्या दिया बताओ, 4x - 3। हम लोग चेक कर लेते हैं, मान लो 3/8, और 3/8 कितना बताओ, 3/8 है, 3 में 8 से भाग दो, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 3 24 जी, 8 3 24, 24 36, 8 सते 56। बताओ तो ये मनवा 3/4 से ज्यादा, 3/4 से कम आ रहा है, क्या भाई चले 60 होगा, 856 हो गए हो जी। तो 3/4 से ज्यादा कम है, यानी कम है ना जी, यानी ये मान इधर पड़ रहा है, ये इधर पर ध्यान करना, जो 3/8 है इधर निगेटिव पड़ रहा है। चेक करो, रखो इस पर, यह फ्राइन कितना जी, 3/8, तो 4 गुणे 3/8 माइनस 3, 4 दूनी कितना आ गया, 3/2 माइनस 3 कितना आ गया, 3 दूनी 6 कितना आ गया जी, माइनस 3/, यानी इधर वाला मान क्या मिल रहा है हमें, नेगेटिव। तो ऑलरेडी इधर वाला मान मिलेगा, वो तुम्हें चेक नहीं करना होता है, एक मान पॉजिटिव मिलेगा, दूसरा मान क्या मिलेगा, ऑटोमेटिक निगेटिव। पर एक निगेटिव दूसरा क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो ये अपने पास रखोगे, इधर कौन मान, ऐसे मान रखो जो कट पिट जाए, जो क्या हो जाए, कट जाए, ठीक, सही है। यानी क्या हो गया जी, अतः माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, 3/4 तक फलन क्या होगा, नेगेटिव, और 3/4 तक प्लस मान होगा ना, और 3/4 से कहां तक इनफाइनाइट तक क्या होगा, लिखना पड़ेगा। अतः और एक बात ध्यान रखना, जहां जहां इनफाइनाइट आएगा वहां पर कौन क्वेश्चन लगाओगे, छोटा कोष्टक। माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, 3/4 तक फलन, इसको तुम ग्राफ बना के भी लिख सकते हो, बता रहे हैं अभी। फलन या फिर क्या होगा, ह्रासमान ना जी, ह्रासमान। परंतु कहां से कहां तक बताओ, परंतु नहीं, 3/, इनफाइनाइट तक फलन एफ एक्स क्या होगा, फलन एफ एक्स क्या होगा जी, वर्धमान। अगर तुम ऐसे लिख दे रहे तभी सही है, लेकिन तुम्हारी किताब में साड़ी बना दिए, क्या बना दिए, साड़ी। कैसे समझो ध्यान से, देखो 1 मिनट, ऐसे यही मैं बना देता हूं, बगल में ही जगह देखो नहीं बचेगा, 2 ही मान है, ऐसे ऐसे, सही जी, ये है ऐसे पहला, दूसरा, जैसे साड़ी बना मैं बना रहा हूं। यहां लिखना होता है हमको अंतराल, क्या लिखना होता है, जगह नहीं, थोड़ा सा घबरा गए। चलो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अंतराल, क्या लिखेंगे, अंतराल। तो यहां लिखोगे एफ प्राइम एक्स का चिन्ह, एफ प्राइम एक्स का चिन्ह, चिन्ह लिख लिए। अगला क्या लिखो बताओ, फलन की प्रकृति, फलन की प्रकृति। बताओ अंतराल कौन था, पहला क्या था, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, थोड़ा छोटा हो गया, माइनस इनफाइनाइट 3/4। अगला क्या था अंतराल बताओ, 3/4 से इनफाइनाइट, 3/4 से इनफाइनाइट, सही है। अब चेक कर लो, हो गया। चलो बताओ यहां पर चिन्ह क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे तुमने लिखा, यानी यहां पर चिन्ह जो है, मान जो है 0 से क्या है, छोटा है ना जी, 0 से छोटा है। यहां पर क्या है, 0 से
और जीरो नहीं लिखना है यहाँ पर, बटाए यहाँ पर क्या है निगेटिव, यहाँ पर ऋणात्मक है ना जी, यहाँ पर क्या है धनात्मक। जब यहाँ निगेटिव तो क्या होगा रासमान होगा, क्या होगा रासमान। यहां पर क्या होगा ऐसे भी लिख सकते हो, इससे क्या होता है पूरा सही जानकारी हमको मिल जाती है उसके बारे में, ऐसे लिख दोगे वो जानकारी मिल जाएगी। सही है। अगला क्या है पांचवा सवाल, देखो ध्यान से। चलो बात है साड़ी, खोलो पन्ना। क्या है जी पांचवा, अंतराल ज्ञात किए जिनमें इतना से पदत फलन वर्धमान है। देखो जरा क्या सवाल है, एफ एक्स कितना दिया गया बोलो जी, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 36x प्लस 7 है। चलो पहले इसे क्या करेंगे हम लोग, अवकलन कर दिए, 3 दूनी 6 स्क्वायर 3 दूनी माइनस 36 सही है, प्लस 0 लिख लो एक बार। क्या गया फाइन एक्स 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 सही है। अब क्या लिखे बताओ, अब लिखोगे फलन के वर्धमान या ह्रासमान के लिए, ये लाइन लिखना पड़ेगा, फलन के वर्धमान या क्या जी ह्रास मान के लिए। ऐसे ही सब प्रश्न करना है, कहीं से कोई बाहर नहीं आया, सब में यही करना है तुम्हें। चलो इधर देखो, यह प्राइन एक्स कितना हो गया 0 के, यानी 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बराबर क्या हो गया 0 के। एक काम करते हैं, जगह नहीं बचेगा, मैं यहां पर लिख दूंगा, यहां इसका गुणनखंड मैं कर दे रहा हूं। 6 का मान लोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ना जी 36 बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। क्या बताओ, इसका गुणनखंड हो जाएगा, डायरेक्ट में कर दे रहा हूं ना, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस बराबर क्या आ गया, एक्स का मान आ गया 3, एक्स का मान कितना आ गया। इस टाइप सवाल में कल लगवाया था, शायद यही सवाल था, तो वहां 72 दिया था, यहाँ पर 7 दिया है। ठीक है, ये अंतर था। हाँ कोई बात नहीं, बनाओ इसका डायग्राम, यहां भी बना ही देता हूं यहां पर। चलो ठीक, तो कौन कौन मान है -2, यहां पर क्या होगा 3 जी, और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा इनफाइनाइट, यहां पर क्या होगा माइनस इनफाइनाइट। एक मान कहीं का चेक हो जहां तुमको आसान लग रहा हो, चाहे इसके बीच में चेक कर लो, चाहे यहां से, तो बताओ 3 से ज्यादा चेक कर लो, एक मान चेक कर लो, हो गया। चल चेक कर देता हूं मैं, बताओ यह फ्राइन कितना, बताओ यह फ्राइन एक्स कितना दिया गया है 6 स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 सही है। तो 3 से बड़ा होगा, क्या 3 से बड़ा, 3 से बड़ा क्या आएगा 4 रखो वहां पर, या फ्राइन 4 आ गया ना जी, तो 6 गुणे कितना 4 का 6 गुणे माइनस 36, 6 गुणे 16 माइनस 24 माइनस कितना का 16 छक्का 96 माइनस 36 कितना 60 आ गया जी, नहीं आर कितना आ गया है 36 आ गया, सही है। कोई दिक्कत किसी को, 16 छक्के 96 36 24 हो गया 60 36 है ना जी। तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आया, जब यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ क्या आएगा, और यहाँ क्या आएगा, को दिखा दे तुमको हम। -2 से कम क्या होगा -3 होगा, जब -3 रखोगे यहाँ पर, तो बताओ -3 रख रहे हो तो 9 हो गया, 9 छके 54 आ गया ना। यहाँ पर क्या जगह प्लस 36, बताओ प्लस एक माइनस आएगा, देख लिए नहीं देख लिए, हाँ एक मान तुम्हें चेक करना होता है, केवल एक मान, यानी फलन जो होगा माइनस इनफाइनाइट से -2 तक वर्धमान होगा, फिर 3 से कहां तक फिर -2 से कहां तक 3 तक ह्रासमान होगा। यहां पर ह्रासमान होगा, यहां पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा जी, कैसे लिखो उसको,
इसको हम लिखते हैं ऐसे, ध्यान सुनो जरा। जब किसी भी फलन में एक ही साथ द्विमूल्य क्या हो जाए, वर्धमान या ह्रासमान आ जाए, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, हो जाए बोलो मत। माइनस इनफाइनाइट से -2 तक यूनियन 3 से इनफाइनाइट तक फलन क्या है, चाहे लिखो वर्धमान चाहे निरंतर वर्धमान है, फलन क्या है, वर्धमान है, वर्धमान जी। कहां से कहां तक, कहां तो -2 से कहां तक, 3 तक, ये अलग हो गया। फलन क्या है, फलन ह्रास मान है। अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसे बना लो, ऐसे खींच लो, ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे एक लाइन और ऐसे, और लिख लो यहां पर ऐसे ऐसे, एक लाइन तुम्हें और खींचना पड़ेगा। तीन मान है ना जी, इसलिए ऐसे जगह भी दिख नहीं रहा होगा। सही है, ये क्या है, अंतराल। ये क्या बनाओगे, या फ्राइन एक्स का साइन। ठीक, अगला क्या है, फलन की प्रकृति, नेचर ऑफ फंक्शन। व्यक्ति की प्रकृति होती है, उसे क्या होती है, फलन की जी, हाँ प्रकृति। ठीक है, जैसे व्यक्ति की प्रकृति होती है, किसकी प्रकृति होती है बताओ, फलन की प्रकृति। बताओ क्या हो गया, -∞ से -2। फिर अगला, ठीक, यहां पर क्या है बताओ, पॉजिटिव यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हो गया, ह्रास मान। सही है, उतार लो थोड़ा से।